योगी ने ले लिया तगड़ा एक्शन। बसंत पंचमी स्नान कराया सफल। महाकुंभ में मच गया तहलका। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 28 और 29 जनवरी को महाकुंभ में जो हुआ उसने देश की जनता के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी रुला दिया। अपने लोगों को खोकर योगी परेशान थे, तो वहीं उनकी चुप्पी को विपक्षियों ने खूब भुनाने का प्रयास किया। कभी किसी ने योगी की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, तो किसी ने योगी की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। महाकुंभ में हुई भगदड़ की वजह से योगी आदित्यनाथ पर विपक्षियों के निशाने यहां पर देखने को मिल रहे थे। वो निशानों पर आ गए थे विपक्षियों के, और यहां तक कि शंकराचार्य ने तो उनसे इस्तीफे देने तक की मांग कर दी थी। लेकिन योगी तो ठहरे योगी, जिन्हें जितना गिराने का प्रयास करोगे वो उतना ही उभर कर सामने आएंगे। तभी तो जब पूरा विपक्ष और कुछ संत उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब दूसरी तरफ उन्होंने महाकुंभ को लेकर ऐसा तगड़ा एक्शन ले लिया कि विपक्ष के साथ साथ योगी विरोधियों में भी तहलका मचा गए। बैक टू बैक तगड़ा एक्शन लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सीसीटीवी से मॉनिटरिंग, गाड़ियों की एंट्री पर बैन करने के साथ वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हैं प्रयागराज के बैंक रोड में यानी शहर में, और अभी से ही यानी कि 2 फरवरी से लेकर के अगले 3 दिन तक जो है यहाँ पर नो एंट्री होगी सभी 4 पहिया या फिर बड़ी गाड़ियों की। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तमाम सुरक्षा कंपनियों के जवान तैनात हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। और आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक यहाँ पर किसी भी तरह की 4 व्हीलर की गाड़ी की जो एंट्री है वो नहीं होगी। सिर्फ बाइक वाले जो है वो आ जा सकेंगे, और पूरे प्रयागराज शहर में जो है गाड़ियों को रोक दिया गया है 10 से 12 किलोमीटर पहले ही। और संगम अगर आप पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको 8 से 12 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसके अलावा वीवीआईपी वाहनों के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है, यानी एक लेन से श्रद्धालु एंट्री करेंगे तो दूसरी लेन से निकलेंगे। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर ही पार्किंग में खड़े करने होंगे। वहीं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, और पार्किंग और रेलवे स्टेशन से आपको शटल बस की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद आप संगम की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको बस की सुविधा नहीं मिली तो आपको पैदल ही संगम जाना होगा। और अगर आप महाकुंभ आने का प्लान बना रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में किसी भी गाड़ी की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा आर्मी के जवान भी यहाँ पे यानी कि CISF के लोग तैनात हैं। कुछ गाड़ियों के लिए हालांकि जो बैरिकेडिंग है वो हटा दी जा रही है। वैसे जब कोई इमरजेंसी वाली चीज़ें या इमरजेंसी वाली परेशानी अगर आ रही है तो उस तरीके से जो है यहाँ पर ये व्यवस्था दी जा रही है। ये बैंक रोड का तिराहा आप देखेंगे, गोल चक्कर बना हुआ है। मैं शहर में इस वक्त आपको ये कवरेज दिखा रहा हूँ। देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा साइड है शहर में जाने का, वहाँ सिर्फ आपको बाइक ही नज़र आ रही होगी, और इसके अलावा कहीं कोई भी और गाड़ी जो है 4 पहिया नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी का जो वाहन है वो यहाँ पर नज़र आया, जिसको एंट्री की इजाज़त मिल जाएगी। और फिलहाल इसके लिए भी जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त है। और देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये रूट जो है ब्लॉक किया गया है। बैरिकेडिंग जो यहाँ पर लगाई गई है अगले 4 दिन तक यानी कि 4 फरवरी तक काम आएगी। हालांकि अधिकतर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे शोर पर गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जानकारी के लिए बता दें, कार और बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है पूरी तरीके से। बाइक से ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी विशेष पास के ज़रिए वाहन को प्रवेश नहीं मिल रहा, यानी कि कितने भी वीवीआईपी हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसकी वजह यही है कि जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए जो है वन वे व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि शहर में जहाँ कहीं भी रूट बनाए गए हैं वहाँ पर एक छोर से लोगों के आने जाने की व्यवस्था है, दूसरे छोर से आने की व्यवस्था है। प्रयागराज से सटे जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनको जो है करीब 10-15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। शहर में लोकल नंबर के 4 पहिया वाहनों की एंट्री जारी है, मगर दूसरे ज़िलों की गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप शहर में हैं और शहर के अंदर आपकी गाड़ी चल रही तो फिर आप आ जा सकते हैं, लेकिन बाहरी नंबर प्लेट है अगर आपका तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आएगी।
आपको इमरजेंसी का कंडीशन दिखाना होगा कि हाँ इमरजेंसी के लिए आया हूँ, कुछ परेशानी तकलीफ़ है, जिसमें आपको यूपी पुलिस और तमाम अधिकारियों के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं के लिए जो है गाड़ियों के आवागमन पर ये व्यवस्था लागू की गई है। आपको बताते चलें कि रेलवे स्टेशन से आपको पैदल संगम ही जाना होगा, और अगर आप जाना चाहते हैं पैदल संगम तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि प्रयागराज जंक्शन से 12 किलोमीटर दूरी है, संगम प्रयाग स्टेशन से 6 किलोमीटर, प्रयाग स्टेशन से 7 किलोमीटर, दारागंज से 3 किलोमीटर, रामबाग से 8 किलोमीटर, नैनी से 12 किलोमीटर, सूबेदारगंज से 15 किलोमीटर, फाफा मऊ 8 किलोमीटर, छिक्की स्टेशन से 16 किलोमीटर आपको चलना होगा। रूट वाइज ट्रेनें भी अलग अलग जगहों पर निर्धारित की गई हैं और ये पूरी तरीके से व्यवस्था है। आप देखेंगे तो कई लोगों को परेशानी भी आ रही है। यहाँ पर जैसे एक गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की आई है और आप देखेंगे तो इस गाड़ी को रोक दिया गया है। यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से रोके। क्या नाम है आपका? भास्कर भोसले। कहाँ से आ रहे हैं आप? लातूर। हाँ, महाराष्ट्र हमारा। गाड़ी की एंट्री नहीं है अंदर? नहीं है। आप यहाँ तक कैसे आए थे? आए थे सर अभी हम कम से कम 25 किलोमीटर इधर घूमे सिटी में, ऐसे चक्कर लगा नहीं मिल रहा है। हाँ चक्कर लगा रहे सर। गाड़ियों की एंट्री नहीं है दोस्त, आपको अंदर ही शहर में कहीं पार्किंग करके पैदल जाना होगा। हाँ वो करना पड़ेगा। अगले 4 फरवरी तक पार्किंग के लिए तो बाहर ही आप लोग शहर में आ गए ना। नियर बाय अभी कहाँ है? नियर बाय पार्किंग कहाँ है? सर इधर नहीं, शहर में कहीं किसी से बातचीत करके आपको ये गाड़ी लगानी होगी और आपको पैदल ही जाना होगा या ई रिक्शा के थ्रू नियर बाय संगम तक जा सकते हैं जी। तो ये गाड़ी है, देखिएगा यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं महाराष्ट्र से। ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग शहरों से आ रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, कोई भी तकलीफ ना आए। और इसी वजह से जो है सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय मलिक जी है। ये जो व्यवस्था लागू की गई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किन किन जगहों की गाड़ियों को जो है शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है, या जो भी बाहरी नंबर प्लेट है या फिर लोकल नंबर प्लेट है किस आधार पर एंट्री दी जा रही है? तो सर जो बाहरी प्लेट है जो भी 85 है, जो 85 है उनको रोक दिया जा रहा है अभी जो 75 को जिसके पास पास अलाउ है उनको अंदर जाने दे रहे हैं। और जो बाहर की गाड़ी आई हुई है उनको इधर सिविल लाइन की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। सिविल लाइंस पे कहीं पार्किंग की व्यवस्था है? सिविल लाइन पे नहीं है, जो पीछे घुमा के जाएंगे एनसीसी पार्किंग पीछे है, 400 मीटर दूर है यहाँ से। 400 मीटर दूर है। कब तक लागू है नियम? ये सर 4 तारीख तक लागू है। ये 4 तक है और जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से फिर छोड़ा जाएगा धीरे धीरे। तो पूरे शहर में जो है बाहरी गाड़ियों के प्रवेश को रोक दिया गया है? रोक दिया गया है, पूरे बाहर से आई हुई गाड़ी हुई है। और बाकी ई रिक्शा वगैरह की जो व्यवस्था ई रिक्शा वगैरह को रोक दिया गया है अभी। जैसे 4 तारीख के बाद व्यवस्था होगी जब इसलिए छोड़ा जाएगा धीरे धीरे। जो यात्री यहाँ पर अगर आ रहे दर्शन करने, जो लोग भी शहर में हैं, क्या वो पैदल ही जाएंगे संगम घाट तक? पैदल नहीं जाएंगे, आगे रिक्शा भी मिल जाएगी, कुछ को पैदल जाएगा। आगे रिक्शा भी व्यवस्था हुई हुई है। ये बॉर्डर एरिया जो है यहाँ पर ब्लॉक है, अंदर अगर ई रिक्शा मिल रहा है तो आप जाइए, जा सकते हैं थोड़े मोटे। वैसे पैदल जाने का रास्ता है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वे जा सकते हैं। तो शाम का वक्त है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको शहर की मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो भटक रहे हैं, जो परेशान नजर आ रहे हैं। बैंक रोड पर आप देखेंगे दूसरे साइड में तो आपको ई रिक्शा मिल जाएंगी, तमाम वो चीज़ें मिल जाएंगी। अक्सर लोग अभी से ही आना जाना शुरू कर चुके हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक रोड की, शहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, भटकते हुए नजर आ रहे हैं। एक परिवार यहाँ पर भटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? किधर से आना हुआ है आपका? अलवर से। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? वैसे तो इंतज़ाम तो सही है मगर थोड़ा सा साधन की कमी है। साधन की कमी नज़र आ रही है। अच्छा, तो परेशानी हो रही है चलने फिरने में। आप कहाँ रुके हैं? आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं या फिर क्या दिक्कत हुई है आपको? नहीं, हमें बस साधन की दिक्कत हुई है और तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है। भीड़ भी मैनेज्ड है, अच्छा मैनेज कर रखा है भीड़ को। अच्छा, बस साधन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, साधन प्रॉपर नहीं है। देखिए एक तस्वीर और दिखा दूं कि जो शहर की बस है, जो सरकारी बस जो चलती है नगर निगम की, उस गाड़ी को भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। मैम इस बस को भी एंट्री नहीं दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल दी जा रही है, भीड़ की वजह से पूरा बंद कर दिया गया उधर, यहाँ तक फिर बेला कछार और ये पूरा चल रही है। यहाँ से सारी सवारियों को रिसीव कर रहे हैं। ये जो सामने रूट गया ये इधर किधर जा रही है? बेला कछार जो लोगों की पार्किंग है, बसें जो पार्क की गई हैं, ये बस सवारियों को यहाँ से पूरा भर के वहाँ तक ले जा रही है। अच्छा, वहाँ पे ले जा रही है। जी हाँ, ठीक है, नियर बाई पहुँचा रही है घाट तक? बिल्कुल, बेला कछार में जहाँ इनकी बस खड़ी हुई है बिल्कुल वहीं इनको उतार रही है। जी, तो सबके अलग अलग रूट्स हैं? सबके अलग अलग रूल्स हैं। एक अम्मा परेशान है। अम्मा क्या हुआ?
क्या दिक्कत हो रही है? ये साधनों की कमी है यहाँ पर। कहाँ से आ रही हैं आप? हम जयपुर से आए हैं। पैदल जयपुर कितना आए चल हैं। चुकी हैं अब तक? पैदल 10 किलोमीटर चल चुके हैं। गाड़ी नहीं मिल रही है आपको? नहीं गाड़ी जाना कहाँ आपको? घाट पे? नहीं, बेला कछार स्टैंड पे कछार जाना है। पार्किंग पे। तो रिक्शा वगैरह वहाँ नहीं लिया आपने? नहीं, वहाँ पे जा ही नहीं रहे ना, ई रिक्शा जा रहे होते हैं। अच्छा, तो देखिए अम्मा है, बुजुर्ग है बेचारी, ये परेशान सी नजर आ रही हैं और फिलहाल गाड़ियों की तलाश में है। सारी गाड़ियां जो है यहीं से डाइवर्ट कर दी जा रही हैं। देखिए, मतलब सारी स्टैंड से गाड़ियां पहले ही भर जाती हैं। ब्लॉक कर दी गई हैं। स्टैंड से पहले ही भर जाती हैं। अब स्टैंड पे हम कैसे बैठे, ये बताइए आप। तो ये व्यवस्था अगले 4 फरवरी तक लागू है। अगर आप भी शहर में आ रहे हैं या फिर सोच रहे हैं 4 व्हीलर गाड़ी से आने का, तो प्लान या तो कैंसिल कर दीजिए या बेहतर यही होगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए कि कम से कम 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा सिर्फ घाट पे जाने के लिए। आने के लिए मान के चलिए कि 30-35 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना ही होगा। आप गाड़ी या ई रिक्शा या किसी के भी सहारे बिल्कुल भी मत आइएगा। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। सिंगल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ परिवार के साथ आ रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखिए ज़रा कि बैरिकेडिंग किस तरीके से लगाई गई है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर है बसंत पंचमी के यानी कि 3 फरवरी के अमृत स्नान से कुछ घंटे पहले की, जो इस वक्त मैं शहर में इस कवरेज के लिए आया हूँ स्पेशली कि दिखाया जाए कि शहर में किस तरीके की व्यवस्था है। क्योंकि जो हालात बिगड़े थे वो ऐसा बताया जा रहा था कि जो भगदड़ में मौत हुई थी वो शहर से ही चीज़ें ख़राब हुई थी, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाया था। भीड़ जो है वो घुसती चली आई थी। यही वजह है कि इन सब इन सब तरह की परेशानी हुई थी। गाड़ियों को यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग भी अगर शहर में घूमने टहलने आ रहे हैं या संगम की तरफ आ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी अपडेट्स आए हैं जिसमें जो चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं कि अगर आप जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको वाहनों के लिए यानी कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग के लिए आपको सहसों से गारापुर होते हुए आगे बढ़ने दी जाएगी। वहाँ पर 2 पार्किंग उपलब्ध है और चीनी मिल झूसी और पूरे सूरदास गारापुर रोड पर इसकी पार्किंग दी गई है। जी हाँ, ये जौनपुर की तरफ से आने वाले साधनों की बात है। वाराणसी की तरफ से आने वालों के लिए कन्हार रेलवे अंडरब्रिज होते हुए आगे बढ़ने पर शिवपुर, उस्तारपुर, पटेल बाग और कान्हा मोटर्स की तरफ पार्किंग दी गई है। नोट कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं तो नवाबगंज, मलाख, खरहाट 6 लेन होते हुए आएंगे और इसे बेली कछार और बेला कछार में पार्किंग है। बेला कछार जो कि अभी माता जी ने बताया पीछे है, तो बेला कछार की जो व्यवस्था है पार्किंग की वो यहाँ पर दी गई है। रीवा रोड से आने पर नैनी एग्रीकल्चरल पार्किंग और नौ प्रयागम पार्किंग है। मिर्जापुर की तरफ से आने वालों के लिए जो है उपरहार और सरस्वती हाईटेक पार्किंग है। कौशाम्बी की तरफ से आ रहे हैं तो नेहरू पार्क पार्किंग एवं एयरफोर्स मैदान पार्किंग है। तो ये व्यवस्था है, ये सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। स्पेशली ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या में हुआ उस तरीके की कोई भी कंडीशन या कोई भी तकलीफ परेशानी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये बसंत पंचमी जो है ये पूरी तरीके से बिना किसी भगदड़, बिना किसी मौत या बिना किसी परेशानी के जो है निपटनी चाहिए। यही वजह है कि लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए जो है व्यवस्था बनाए रखे हैं। प्रशासन और ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि जो है निगरानी करते हुए कि इस बार जो है कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो स्पेशली मंगाए गए हैं। 200 से ज़्यादा अधिकारियों का जत्था भी आया हुआ है। तो आइए, ज़रूर आइए, लेकिन हाँ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको लंबा चलना पड़ेगा पैदल और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था काफ़ी देर पहले से ही है। अंदर गाड़ी अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखिए कि मैं शहर की वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कैसे दोनों साइड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बांस बल्ली जो लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है ताकि इस पार से उस पार कोई भी साधन, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी या फिर खुद कोई पैदल ना आ सके। हालांकि पैदल यात्री इस पार से उस पार चले जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर ये पूरी तरीके से ये जो भी क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी के आवागमन को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये तस्वीर आपको ये दिखा रही है कि इस बार जो है प्रशासन कितना टाइट है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है वो सुरक्षा देने के लिए जिसकी वजह से कोई तकलीफ परेशानी ना हो। ये मैं आपको शहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि संगम जाने के लिए या फिर संगम में जो कुछ भी लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग भी आना चाह रहे हैं, उन सब के लिए जो है किस तरह की और ये कैसी व्यवस्था की गई है। देखिए 4 व्हीलर गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से रोका गया है। प्रशासन के लोग यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और हालांकि गाड़ियों के जो आवागमन की व्यवस्था है उसको मैनेज करने के लिए जो है यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्सेस और तमाम जवान तैनात हैं। पहले की तुलना में जो है इस बार जो है ज़्यादा जवान और अलग अलग कंपनियां यहाँ पर तैनात सुरक्षा
सुरक्षा के। देखिए एक जगह पर 4 से 5 लोग तैनात हैं और ये देखिए मतलब इस बार शहर को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा गया है। और अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो मान के चलिए बॉर्डर पे भी आपको रुकना पड़ सकता है। ये मैं शाम के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ चलते फिरते, और किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है गवर्नमेंट ने, ये आपको कैमरे के ज़रिए पता चल रही है। देखिए हालांकि इधर ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो बैरिकेडिंग जो बांस बल्ली वो हटा दी गई है, लेकिन बाकी जो पीछे आपने देखा वहाँ पर लगी हुई थी। और ये इस वक्त की जो तस्वीर है ये प्रयागराज शहर की तस्वीर है, प्रयागराज शहर की व्यवस्था है। हालांकि जो भीड़ है आसपास के क्षेत्र की वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। और इस वक्त आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है उसके पास में आपको ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको रिपोर्ट में कि वन वे लागू किया गया है पूरे शहर में, और ये व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस पार से उस पार आने में जो है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और ट्रैफिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि वन वे लागू किया गया है, यानी कि जहाँ कहीं बीच में गैप है वहाँ पर बांस बल्ली लगा करके गाड़ियों को इस पार से उस पार जाने के लिए रोका जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जहाँ बीच में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो है ये पिलर जो नज़र आ रहे हैं ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई जगहों पर आपको दूसरे साइड जाने का भी रास्ता मिलता है। जैसे ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस जगह पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बांस बल्ली लगा करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और शहर में इस बार जो है बसंत पंचमी के कुछ घंटे पहले की ये जो व्यवस्था है ये काफ़ी ज़्यादा प्रशासन को ये बता रहा है कि आखिरकार जो है किस तरीके की ये कैसी व्यवस्था है और कैसे लोग यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। ये देखिए देखिए आगे भी यहाँ पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। ब्लॉकिंग जो रूट चल रहे हैं, जिस तरीके से रूट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है वही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 व्हीलर गाड़ियाँ पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई हैं। देखिए ज़रा MP और UP 70 यानी कि लोकल नंबर की जो गाड़ी है वो भी नज़र नहीं आ रही है। जो प्रयागराज की लोकल RTO नंबर की गाड़ी है वो भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए हालांकि दिक्कत का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।